मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है जी। तो आप अपना समय को बिल्कुल बेहतर ढंग से यूज कीजिए, जिससे आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल बेहतर से बेहतर आप कर पाएँ जी, और अच्छा से अच्छा आप अंक लेकर आ पाइए जी बोर्ड एग्जाम में जी। तो अपना समय को बर्बाद आपको नहीं करना है जी। आपका केमिस्ट्री का सेकेंड नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण जी। इसका आज लास्ट क्लास होने वाला है जी। फिर आपका केमिस्ट्री का आपका चालू होने वाला तीसरा चैप्टर है जी। ठीक है जी। केमिस्ट्री का आपका तीसरा चैप्टर का नाम क्या है जी, आप जरूर कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो आज की क्लास को सीधा तरीके से आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे सुकूनों, क्योंकि आज जो आपका लास्ट क्लास होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका सेकेंड चैप्टर का जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जितना मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ जी। ठीक है। आपको हम एक क्लास में पढ़ाया था फार्मूला, मतलब सूत्र जी। ठीक है। तो आप सभी सूत्र आपको याद होना चाहिए जी। अगर आज की क्लास में आपको 100% समझ में आएगा कब जी, जब आपको सूत्र याद होना चाहिए जी। ठीक है जी। कौन कौन सूत्र का यूज मैं करने वाला हूँ, मैं लिख चुका हूँ जी। ठीक है। पहले समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले आपको जिप्सम का आपको सूत्र पता होना चाहिए जी, कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है जी। ठीक है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए जी। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है जी। किसका सूत्र होता है जी, तो ये होता है जिप्सम का। ठीक है। अगला आपको सूत्र किसका पता होना चाहिए जी, फार्मूला जी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर क्या होता है जी 1/2, मतलब यहाँ पर हाफ होता है जी। ठीक है जी। CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये किसका सूत्र होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला आपको सूत्र याद होना चाहिए व्यंजक चूर्ण का जी, या इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं जी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है जी, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है जी। ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है जी। अगला आपको किसको सूत्र याद रखना होगा जी, तो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, इसका सूत्र होता है NaHCO3। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है जी, NaHCO3। अगला आपको याद रखना है धोवन सोडा का सूत्र जी। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है जी, Na2CO3 इंटू 10H2O जी। ठीक है जी। ये होता है धोवन सोडा का सूत्र जी। तो ये पांचों सूत्र को आपको 100% आपको याद होना चाहिए जी। ठीक है जी। अब आगे समझिएगा। आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक या बुक में कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी कि व्यंजक चूर्ण व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, या व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि को लिखे। ठीक है जी। ये आप देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में या बुक में सवाल जी। अगला सवाल आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ठीक है जी। कैसे बनता है या बनाने की विधि को लिखे जी। अगला प्रश्न देखे होंगे जी, अगला प्रश्न देखे होंगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है या बनाने की विधि को लिखे जी। ठीक है। अगला प्रश्न देखे होंगे धोवन सोडा कैसे बनता है या बनाने की विधि को लिखे जी। ठीक है जी। तो ये 4 प्रश्न आप देखे होंगे जरूर जी। तो ये चारों प्रश्न को आपको हम एकदम समझाने का 100% प्रयास करूँगा जी। हम देखेंगे पहले व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है या बनाने की विधि को लिखे। ठीक है जी। उसके बाद देखेंगे इसका हम उपयोग, कि इसका क्या क्या उपयोग है जी। ठीक है। और व्यंजक चूर्ण का हम गुण भी देखने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो मतलब ये चारों प्रश्न को हम बारी बारी से आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे मेरे सुकूनों जी। ठीक है। तो हम
व्यंजक चूर्ण को पहले समझेंगे तो हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों व्यंजक चूर्ण के बारे में चर्चा करने वाले हैं जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। सबसे पहले हम व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, या आपसे कहा जाए कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि को लिखे, ये देखेंगे जी। उसके बाद देखेंगे कि जो इसका क्या क्या उपयोग है जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है जी। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि कैसे बनता है, या आपसे कहा जाए कि बनाने की विधि को लिखें जी, कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि को लिखें जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इसका रासायनिक नाम क्या है जी, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है जी, तो क्या आपको बताना है जी, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है जी, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है जी। ये इसका रासायनिक नाम है। बिल्कुल ध्यान से। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित, ठीक है, मतलब डालना, ठीक है जी, करने पर व्यंजक चूर्ण एवं जल प्राप्त होता है जी, ठीक है जी। तो आपका व्यंजक चूर्ण बनता कैसे जी, तो आपका बुझा हुआ चूना होता है ना जी, ठीक है। बुझा हुआ चूने पर हम क्लोरीन गैस को डालते हैं तो हमारा बनता है क्या जी, तो व्यंजक चूर्ण बनता है जी, ठीक है जी। तो व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है ये आप समझ गए होंगे कि व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, ठीक है। इसका प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर है। इसका प्रचलित नाम क्या है जी, ब्लीचिंग पाउडर, क्या जी, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका हम समीकरण लिखते हैं जी, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर शुष्क बुझे हुए चूना है जी, ठीक है। साथ में हम इस पर क्लोरीन गैस डालें जी, तो आपका क्या प्राप्त हुआ जी, तो यहाँ पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त हुआ। मेन जो मेरा पर्पस था कि व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है जी, ठीक है जी। तो कैसे बनता है, और साथ में आपका व्यंजक चूर्ण बना जी, साथ में आपका जल बना जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है, या आप भी लिख सकते हैं व्यंजक चूर्ण एवं जल भी प्राप्त होता है जी, ठीक है जी। तो समझ चुके होंगे कि व्यंजक चूर्ण आपका कैसे बनता है, या बनने की विधि को लिखे जी, ठीक है। तो 100% आप लिख दीजिएगा जी कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर व्यंजक चूर्ण एवं जल प्राप्त होता है। इसका प्रचलित नाम क्या है जी, तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है जी। इसका समीकरण भी आपको हम लिखना सिखा दें जी, कि आपको बुझे हुए चूने का आपका सूत्र क्या होता है जी, CaOH का होल 2 प्लस में आपको क्लोरीन गैस डालेंगे तो आपका बनेगा व्यंजक चूर्ण, साथ में जल, ठीक है। कोई भी समस्या आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। अब हम व्यंजक चूर्ण के गुण पर चर्चा करने वाले हैं जी, कि इसका गुण क्या क्या है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यह पीला, ठीक है जी, तीक्ष्ण गंध वाले ठोस पदार्थ है जी, ठीक है जी। ये क्या होता है जी, पीला होता है। तीक्ष्ण मतलब क्या होता है जी, समझिए, जो जिससे क्या हो जी, मतलब बहुत ज़्यादा गंध आने लगे उसे क्या कहते हैं, तीक्ष्ण, ठीक है जी। ये ठोस पदार्थ है, ठीक है जी। आगे सुनिए, ठंडे जल में विलेय है, ठीक है जी। ठंडे जल में क्या है जी, विलेय है। विलेय मतलब क्या होता है जी, तो जिसको हम पानी में डालें वो घुल गया, वो क्या होता है जी, विलेय होता है, ठीक है जी। जैसे में आपका हो गया मिट्टी को जैसे आप जल में डालिएगा घुल जाएगा, ये आपका विलेय है। अगर हम पानी में अगर क्या करें, कंकड़ को डालें तो आपका ये क्या होगा जी, आप कमेंट में बताइएगा जी, आपका विलेय होगा या अविलेय होगा, ठीक है। आगे समझिएगा, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है जी, ठीक है जी। इसका गुण क्या है जी, जब वायु में हम इसको क्या करेंगे जी, वायु में बिल्कुल खुला रखेंगे तो आपका क्लोरीन गैस ये देगा जी, ठीक है। यह तनु अम्ल से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है जी, ठीक है जी। तनु मतलब क्या होता है जी, मतलब पतला पंछुछूर, ठीक है जी। मतलब वहाँ पर ज़्यादा पानी है, कम अम्ल है, तो क्या है जी, आपका पंछुछूर है, मतलब उसको तनु कहेंगे, ठीक है। और अगर जहाँ पर ज़्यादा अम्ल है, कम पानी है, तो उसको कहते हैं सांद्र, मतलब यहाँ पर आपका गाढ़ा हो गया जी, ठीक है। तो समझ में आपको आ चुका होगा जी मेरे सुकून, कोई भी यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। अब हम व्यंजक चूर्ण है
इसका हम उपयोग को देखने वाले हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, इतना समझने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, अब हम इसका उपयोग को देखते हैं, बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं जी। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे बिल्कुल 100% समझ में आएगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकूनों हम देखने वाले हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। विरंजक चूर्ण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, ठीक है जी, मतलब आपका साड़ी उड़ी हो गया, ठीक है जी, उसको विरंजित करने में जी पहला उपयोग है। ठीक है जी, आपका विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में जी, मतलब साड़ी उड़ी को क्या करने में जी, विरंजित करने में। ठीक है, अगला आपका उपयोग है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में। ठीक है जी, मतलब कलरफुल बनाने में, इस क्या जी, कलरफुल बनाने में। ठीक है, अगला है पेयजल को शुद्ध करने में जी। ठीक है जी, मतलब कहीं पर आपका नदी में पानी है, ठीक है जी, तो जब नदी में पानी है, ब्लीचिंग पाउडर जब उसमें नदी में हम क्या कर देंगे, छिट देंगे, तो क्या होगा, गंदगी सारा बैठ जाएगा, पानी क्या हो जाएगा जी, शुद्ध हो जाएगा। ठीक है जी, अगला आपका है रेगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, रेगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में जी। आपका नेक्स्ट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है जी। ठीक है जी, तो इसमें आपका ये 3 उपयोग है जो क्या जी, इम्पॉर्टेंट है जी। पहला आपको विरंजक चूर्ण का अगर उपयोग पूछे तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में जी। ठीक है जी, मतलब साड़ी उड़ी को विरंजित करने में। दूसरा जी कागज उद्योग में विरंजक के रूप में जी। ठीक है जी, मतलब कलरफुल बनाने में। तीसरा आपका है पेयजल को शुद्ध करने में जी। ठीक है जी, मतलब पानी को शुद्ध करने में जी। तो आपको ये 3 उपयोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है जी। तो आपका विरंजक चूर्ण जो आपका टॉपिक था, से आपसे प्रश्न पूछा जाए इस टॉपिक से रिलेटेड कि विरंजक चूर्ण कैसे बनता है या बनाने की विधि को लिखे। ठीक है जी, तो आप लिख लीजिएगा इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है जी। ठीक है जी, मतलब इसका क्या क्या उपयोग है जी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा जी। या पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का गुण को लिखे, तो आप लिख लीजिएगा जी। ठीक है जी, मतलब विरंजक चूर्ण टॉपिक से जितना भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है आपसे नहीं छूटेगा जी। 100% आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अगला हम नेक्स्ट टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं जी, जिसका नाम क्या है जी, हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आपको हम पूरे अच्छे तरीक़ा से अगला टॉपिक को हम बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको हम समझाते हैं जी, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा जी। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपको हो सकता है विरंजक चूर्ण, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया जी। अगला टॉपिक हो सकता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। ठीक है जी, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, या पूछा जाए आपसे कि बनाने की विधि को लिखे, तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा जी। बिल्कुल ध्यान से आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीका से मैं समझाता हूँ। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं जी, जिसका नाम है बेकिंग सोडा जी। ठीक है, इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीका से आपको समझना होगा जी। मैं बिल्कुल 100% आपको समझाने का कोशिश करूंगा जी बेकिंग सोडा का कॉन्सेप्ट जी। ठीक है, अगर आप बेकिंग सोडा टॉपिक समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में, आप 100% उस प्रश्न को उत्तर दे पाइएगा जी। ठीक है जी, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, या बेकिंग सोडा बनाने की विधि को लिखे। ठीक है जी, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का मतलब इसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है जी, बेकिंग सोडा के गुण को लिखे जी। तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है आपका एग्जाम में जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से बेकिंग सोडा जो आपका टॉपिक है इसको समझाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, समझिए बेकिंग सोडा का आपका सूत्र क्या होता है जी, NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है जी, NaHCO3। ठीक है जी, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं जी, बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है जी,
तो क्या है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे समझिए। इस खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है जी, आपको हम पूछते हैं जो बताना आपको जी। ठीक है जी, आपको बताना है कि बुलबुलों के रूप में कौन सा गैस बाहर निकल जाती है। तो कौन सा गैस जी, तो निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, आपसे पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा कौन सा गैस बनाता है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जी। ठीक है जी, क्या कहें, कहें कि बेकिंग सोडा कौन सा गैस बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, और बुलबुलों के रूप में बाहर कौन सा गैस निकल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, आगे समझिएगा। इस प्रकार के केक जैसे पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं। ठीक है जी, मतलब कोई भी पदार्थ है अगर वो फूल गया तो समझिए वहाँ पर आपका बेकिंग सोडा का उपयोग किया गया है जी। ठीक है जी, आप देखिए अगर पूरी नहीं फूल रहा है तो क्या किया जाता है जी, बेकिंग सोडा को मिला दिया जाता है तो पूरी फूलने लगता है जी। ठीक है जी, आप छोला भटूरा देखोगे, छोला भटूरा बहुत बड़ा क्या होता है जी, फूला हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या मिलाया होता है जी, बेकिंग सोडा मिलाया होता है जी। ठीक है जी, और बेकिंग सोडा मिलाया तो वहाँ पर कौन सा गैस बनाता है जी, बेकिंग सोडा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जी। तो अब छोला भटूरा को बहुत कम खाने का आप कोशिश कीजिएगा जी। ठीक है, मतलब बहुत कम खाइएगा। आगे समझिए। और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है, मतलब नमक का उपयोग करके क्या किया जाता है जी, बेकिंग सोडा बनाया जाता है जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपका सोडियम क्या है जी, यहाँ पर आपका नमक NaCl प्लस आपका क्या है जी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये सभी से मिलकर क्या बना है जी आपका, तो बना है आपका बेकिंग सोडा जी। ठीक है जी, अब समझिएगा आपको एग्जाम में कौन लिखना है जी, तो ये जो मैं आपको लिखा हुआ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसको मैं समझा रहा हूँ, इसी को आपको एग्जाम में लिखना है जी। कहा जाएगा कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो इसको लिखना है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी इसे बनाया जाता है। ठीक है जी, किससे किससे मिलकर आपका बनता है जी, बेकिंग सोडा जी, तो सोडियम कार्बोनेट क्या है जी, सोडियम कार्बोनेट और आपका विलयन बनाने के लिए क्या चाहिए जी, विलयन बनाने के लिए क्या चाहिए जी, तो जल। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका जल, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये सभी से मिलकर आपका बनता है बेकिंग सोडा। क्या बनता है जी, बेकिंग सोडा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है जी, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। मतलब मेन आप कॉन्सेप्ट समझिए जी, आप जैसे आपको मन हो वैसे लिख सकते हैं, जो आपको याद करने में ईजी हो जी। ठीक है, तो आप बेकिंग सोडा जो आपका टॉपिक था, आप इतना समझ गए होंगे कि यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। आप बिल्कुल 100% आप लिख लीजिएगा जी। बेकिंग सोडा आपका कैसे बनता है जी, तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में क्या किया जाता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर आपका बेकिंग सोडा बनता है जी। ठीक है जी, अब हम देखने वाले हैं बेकिंग सोडा का गुण जी। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं बेकिंग सोडा का उपयोग जी। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो आपका बेकिंग पाउडर कैसे बनता है जी। ठीक है जी, मतलब हम पूरा एकदम कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त तरीके से बेकिंग पाउडर को पढ़ाने वाले हैं। बेकिंग पाउडर नहीं जी, बेकिंग सोडा के बारे में जी। और जितना इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बिल्कुल 100% बन जाएगा जी। इतना आप समझ गए हैं। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है जी, तो आप बिल्कुल भली भांति लिख दीजिएगा कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है जी। आगे हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के गुण फिर उपयोग। ठीक है जी, पूरा अच्छे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करके आपको पढ़ाता हूँ जी। बिल्कुल इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकून गुण को देखने वाले हैं, उपयोग को जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। गुण पर हम चर्चा करने वाले हैं जी। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है जी, क्रिस्टलीय मतलब क्या होता है जी, जो जल के अणु होते हैं उसे क्या कहते हैं जी, क्रिस्टलीय कहते हैं। ठीक है जी,
अगला गुण है जल में अल्प विलेय है। जल में क्या है जी? तो अल्प विलेय है। ठीक है जी। अगला गुण है जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। ठीक है जी। जल में क्या होता है जी? इसका विलयन क्षारीय होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए NaHCO3, ठीक है जी, NaHCO3 ये आपका होता है बेकिंग सोडा का क्या जी? आपका सूत्र होता है जी। ठीक है। इसके साथ 5H2O, ठीक है जी, मतलब जल। तो ये आपका कैसा होगा जी? तो ये आपका क्षारीय होगा। कैसा होगा जी? तो ये आपका क्षारीय होगा। क्या होगा जी? तो ये आपका क्षारीय क्या है जी? आपका कैसा है जी? तो ये आपका क्षारीय होता है जी। ठीक है जी। जब जल में इसका विलयन क्षारीय होता है, ठीक है जी, जल में इसका क्या होता है जी? विलयन क्षारीय होता है। जैसे ही हम बेकिंग सोडा को किसके साथ? जल के साथ मिलाएंगे तो आपका ये क्या कैसा होगा जी? तो आपका ये क्षारीय होता है। ठीक है जी। अगला गुण से समझिएगा, इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है जी। क्या निकलता है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा कौन सा गैस बनाता है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब इसका तो हम गुण को समझ लिए जी। अब हम उपयोग को समझने वाले हैं। ठीक है जी। किसको समझने वाले हैं जी? तो उपयोग को समझने वाले हैं। समझिएगा, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में होता है जी। ठीक है जी। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में होता है। अगला उपयोग है, इसका उपयोग केक बनाने में किया जाता है जी। ठीक है जी। इसका उपयोग किसके क्या बनाने में किया जाता है जी? तो केक बनाने में किया जाता है। ठीक है जी। सोडा पाउडर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, ठीक है जी, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किया जाता है जी। ठीक है। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में किया जाता है जी। ठीक है। अगला आपका ये इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है जी। अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है जी। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग होता है? तो बेकिंग पाउडर का। ठीक है। अगला समझिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है जी। ठीक है जी। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी कि अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग होता है जी? तो बेकिंग पाउडर का। ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग पाउडर बनता कैसे जी? तो बेकिंग पाउडर आपका बनता कैसे जी? तो बेकिंग पाउडर आपका कैसे बनता है जी? तो बेकिंग सोडा के साथ अगर हम टार्टरिक अम्ल को मिला दें तो आपका बेकिंग सोडा बनता है जी। ठीक है जी। तो बेकिंग सोडा आपका कैसे बनता है जी? तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है जी? तो आपका बेकिंग सोडा के साथ अगर टार्टरिक अम्ल मिला दें तो आपका बेकिंग पाउडर बनेगा जी। ठीक है जी। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? तो बेकिंग सोडा के साथ अगर हम टार्टरिक अम्ल मिला दें तो आपका बेकिंग सोडा बनेगा जी। ठीक है जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी मेरे स्कूलों, आपका बेकिंग सोडा जो आपको हम समझाएं बिल्कुल 100% इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। अगला हम चर्चा करेंगे धोबन सोडा के बारे में जी। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं धोबन सोडा के बारे में जी। ठीक है। मेरे सुकून नेक्स्ट समझिएगा जी धोबन सोडा। ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि धोबन सोडा कैसे बनता है, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धोबन सोडा बनाने की विधि को लिखे। ठीक है जी। इसका उपयोग लिखे पूछा जाएगा, या इसका गुण को लिखे। ठीक है जी। तो आपका इससे आपका धोबन सोडा से रिलेटेड आपका इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है जी। तो बिल्कुल ध्यान से धोबन सोडा को समझिएगा जी। धोबन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है जी। आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है। इसे कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। धोबन सोडा को क्या कहते हैं जी? कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं जी। ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी।
आपको जो हम बेकिंग सोडा पढ़ाएं उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, किसका सूत्र जी? बेकिंग सोडा का। ठीक है जी, बेकिंग सोडा का रासायनिक क्या था जी? नाम था। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या था जी? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम था जी। और आपका धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है जी? तो सोडियम कार्बोनेट। आगे समझिएगा, इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलीय जल होता है। 10 अणु क्रिस्टलीय जल होता है जी। क्रिस्टलीय मतलब अणु का जल। ठीक है, आगे समझिएगा जी, होता है। सोडियम कार्बोनेट का साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है। ठीक है जी, आपसे पूछा जाएगा धोवन सोडा को किस विधि से निर्माण किया जाता है? तो साल्वे विधि से जी। ठीक है, आगे समझिएगा, एक अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। इसे पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात धोवन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब ध्यान से समझिएगा जी, अगर आपको धोवन सोडा प्राप्त करना है तो आपको बेकिंग सोडा का सूत्र होता है जी। ठीक है, उसको जब गर्म करेंगे। ठीक है जी, ये आपका गर्म करने का क्या जी? चिन्ह है। जब गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा जी? तो हमें प्राप्त होगा क्या जी? प्राप्त होगा हमें धोवन सोडा जी। ठीक है जी, मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि धोवन सोडा कैसे बनता है या बनाने की विधि को लिखे, तो आपको मतलब बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा जी? तो धोवन सोडा प्राप्त होगा जी। ठीक है जी, आपको यहाँ पर क्या है जी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी, जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है जी, किसका सूत्र है जी? बेकिंग सोडा का सूत्र है। इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस में आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा जी। ठीक है जी, अगला आपका है सोडियम कार्बोनेट प्लस में आपका 10 H2O। ठीक है जी, तो 10 जल से प्राप्त आपका होगा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O जी। ठीक है जी, इसको आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है जी? ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है जी, कि इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे कि हम धोवन सोडा कैसे प्राप्त करते हैं जी। ठीक है जी, तो कैसे प्राप्त किया जाता है जी? ये तो आपका बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो धोवन सोडा प्राप्त होता है जी। ठीक है जी, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धोवन सोडा बनाने की विधि को लिखे, तो आप बिल्कुल 100% लिख दीजिएगा मेरे सुकूनों। अब हम इसका गुण देखेंगे और उपयोग देखने वाले हैं जी धोवन सोडा को, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों धोवन सोडा के गुण और उपयोग को देखने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, हम गुण पर चर्चा करने वाले हैं धोवन सोडा का जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जी। अगला गुण है जल में विलेय है, मतलब ये जल में क्या होता है जी? घुल जाता है। अगला है इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है जी? क्षारीय होता है। अब भली भांति जानते हैं धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है जी? बताइए। तो ये होता है धोवन सोडा का सूत्र जी। तो ये आपका क्या है जी? तो ये आपका क्षारीय है जी। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्या होता है जी? क्षारीय होता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है जी? धोवन सोडा क्या है जी? आपका क्षारीय है। यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। ठीक है जी, जब हम गर्म करते हैं, जब गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर, ठीक है जी, यह गर्म करने पर क्रिस्टलन जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। ठीक है जी, तो हम इसका गुण देख लिए जी। अब उपयोग देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। धुलाई व सफाई में, ठीक है जी, धुलाई व सफाई में हम धोवन सोडा का उपयोग करते हैं जी। अगला आपका है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में जी।
अगला है कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरोरेक्स, क्या जी, बोरेक्स, सॉरी जी, बोरेक्स, बोरेक्स के निर्माण में। ठीक है जी, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में जी। ठीक है जी, अपमार्जक मतलब सरप के रूप में किया जाता है जी। ठीक है, सरप के रूप में आपका उपयोग किया जाता है जी, आपका किसका जी, तो आपका धोबन सोडा को जी। ठीक है जी, पहले कपड़ा हम लोग क्या चीज़ से धोते थे, धोया जाता था जी, तो आपका धोबन सोडा से। ठीक है, मतलब इसको सरप के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में। ठीक है जी, कांच, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में भी धोबन सोडा का उपयोग होता है। अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में जी। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको 2-3 जो आपको उपयोग है इसको ध्यान में रखना होगा जी, आपको गुण को भी ध्यान में यहाँ पर रखना होगा जी। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया धोबन सोडा जी। ठीक है जी, इससे आपसे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप 100% आप जवाब दीजिएगा जी। धोबन सोडा कैसे बनता है या बनाने की विधि को लिखे, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा जी। धोबन सोडा आपका कैसे बनता है जी, तो आपका धोबन सोडा कैसे बनता है बताइए। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो हमें धोबन सोडा हमारा बनता है जी। ठीक है, और अगर पूछा जाए गुण को लिखे, धोबन सोडा के गुण को लिख दीजिएगा। धोबन सोडा का क्या क्या उपयोग है इसको लिखे, तो आप बिल्कुल लिख दीजिएगा जी। ठीक है जी, तो आपका बिल्कुल आपको 100% समझ में आ गया जी धोबन सोडा। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है आप 100% झोंक दीजिएगा अपना जी। ठीक है जी, मतलब आप जवाब बिल्कुल 100% दीजिएगा जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं जी, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा आप 100% एग्जाम में उस प्रश्न को आप जवाब दीजिएगा मेरे सुकूनों, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब मेरे सुकूनों क्रिस्टलन जल को समझने वाले हैं जी। ठीक है, जब भी आपको दिखाई देता होगा क्रिस्टलन जल तो आपको समझ में नहीं आता होगा जी, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्रिस्टलन जल क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लवणों के इकाई सूत्र में, ठीक है जी, कोई आप लवण ले लीजिए, जैसे मैं आपको उदाहरण में है जी CaSO4 × 2H2O। ठीक है जी, सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए कि क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितना है जी, तो यहाँ पर कितना है जी, 2 है। कितना है जी, 2 है। इस उदाहरण में आपको बताना है कि क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितना है जी, तो यहाँ पर कितना है जी, 10 है। ठीक है जी, तो आप क्रिस्टलन जल समझ चुके होंगे क्रिस्टलन जल क्या होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है जी, लवणों के इकाई के सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं जी, तो कहते हैं क्रिस्टलन जल कहलाती है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे जी। ठीक है, अब आगे हम समझने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, क्या आप देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस जी, बताइए, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जब दीवार में पुट्टी किया जाता है तो बिल्कुल चिकना हो जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है तो बैंडेज किया जाता है जी। ठीक है जी, किया जाता है, तो वही क्या होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है जी, अगर पूछा जाए आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका कैसे बनता है जी, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनता है जिप्सम का जो सूत्र होता है। ठीक है जी, तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं 120 डिग्री के सेल्सियस पर तब हमें प्राप्त होता है जी, क्या जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस इसका नाम क्यों पड़ा जी, क्योंकि इसका खोज हुआ था पेरिस ने। किसने जी, इसका खोज कहाँ हुआ था जी, तो पेरिस में हुआ था जी। ठीक है, कहाँ हुआ था जी, पेरिस में हुआ था जी। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा जी, मैं ऊपर बताया हूँ, यहाँ पर हम डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है जी, NO2CO3 × 10H2O होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है जी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है जी, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट।
ठीक है जी। क्या होता है जी? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये इसका क्या होता है जी? रासायनिक नाम होता है जी। ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है जी। हम आपको बताएं कि प्लास्टर ऑफ इसका पेरिस, मतलब पेरिस इसका नाम क्यों पड़ा जी? क्योंकि इसका खोज कहाँ किया गया था जी? तो पेरिस में किया गया था। ठीक है जी। आपका फ्रांस का राजधानी कहाँ जी? पेरिस। पेरिस में जिप्सम को जब गर्म किया गया था, ठीक है जी, तो आपका क्या प्राप्त गर्म किया गया था, तब क्या हुआ था जी? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ था जी। ठीक है। गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था जी। ठीक है। अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इस POP भी कहते हैं जी, POP भी कहते हैं जी। ठीक है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर समझिएगा, जिप्सम को जब 393 केल्विन के ताप पर गर्म करने पर यह प्राप्त होता है जी। ठीक है जी। अगर आप केल्विन में पूछा जाए कि कितना केल्विन में जिप्सम को हम गर्म करेंगे तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा जी, तो 393 केल्विन पर जी। ठीक है। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का और अधिक गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जल निकल जाता है और मृत तापित प्लास्टर प्राप्त होता है जी। ठीक है जी। मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कर दें, सॉरी जिप्सम को गर्म कर दें, ठीक है, जब जिप्सम को और ज़्यादा हम गर्म करें, ठीक है जी, क्या करें जी, सॉरी जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम करें जी, यहाँ पर लिखा गया POP का और अधिक गर्म कर, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को और ज़्यादा अधिक गर्म करें तो आपका क्या वहाँ पर बचेगा जी? तो आपका क्या बचेगा जी? आपका मृत तापित प्लास्टर बचेगा जी। मतलब आपका जल क्या हो जाएगा जी? आपका वहाँ पर जल उड़ जाएगा, मतलब जल एक भी नहीं बचेगा जी अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप अधिक गर्म कर देते हैं तब जी। ठीक है जी। तो क्या बचेगा जी? आपका मृत तापित बचेगा। ठीक है जी। मैं बोल दिया जिप्सम, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है जी। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं 120 डिग्री के सेल्सियस पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है जी? तो प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। ठीक है जी। क्या प्राप्त होता है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जी। तो कोई भी आपको इतना यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत समस्या कुछ भी नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों। अब हम इसका गुण देखने वाले हैं जी, और क्या देखने वाले हैं जी, और इसको हम उपयोग देखने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी मेरे सुकूनों, 100% आपको समझ में आएगा जी। अब मेरे सुकूनों गुण और उपयोग को देखने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या गुण होता है उसको देख लीजिए और समझ लीजिए जी। फिर उसके बाद उपयोग, इनका क्या क्या उपयोग होता है जी प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये दोनों को समझ लीजिए, आपका क्लास समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो अब हम चर्चा करते हैं गुण पर जी। ठीक है। तो श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है। ठीक है जी। श्वेत ठोस आपका कैसा पदार्थ है जी? तो चिकना आपका पदार्थ है। ठीक है। इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है जी। ठीक है। मतलब जब जल में इसको मिलाएंगे 10 से 15 मिनट हो जाएगा तो जम का क्या हो जाएगा जी? आपका ठोस और कठोर हो जाता है। इसका गुण 2 होता है जी। अब उपयोग देखने वाले हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। ठीक है जी। अगला उपयोग है भवन के निर्माण में। अगला आपका उपयोग है जी दंत चिकित्सा में, मूर्तियों आदि सजावटी सामान में जी। ठीक है जी। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका उपयोग है जी, और ये गुण है। ठीक है। तो आज की क्लास में आपको मैं पढ़ाया प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको पढ़ाए धोबन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण। ठीक है जी। तो आपको ये सारे 100% समझ में आ चुका होगा जी। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, आपसे नहीं छूटेगा जी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों। आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। अगर क्लास में आपको 100% समझ में आया है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी, और आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।